हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो भाई, हम ऑप्टिक्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चल रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डिस्पर्सन। रिफ्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स अगर आपके बेटा कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स जैसे मैं कुछ आपको ऑनलाइन क्लास में भी करवा रहा हूँ उसके, और न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस अच्छे से करो बेटा। अब हम करते हैं डिस्पर्सन स्टार्ट। देखिए, डिस्पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से किस तरीके के क्या क्वेश्चन बन जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नॉलेज अबाउट अ प्रिज्म। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि प्रिज्म क्या होता है, क्या हम उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो प्रिज्म के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रिज्म एक्चुअली है क्या। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ एक ज्योमेट्री है जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि भाई 3 तो रेक्टेंगल होते हैं मेनली, और 2 ट्रायंगल फेस होती हैं। 3 रेक्टेंगल फेस और 2 ट्रायंगल फेस, कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री होती है। पर जनरली हम जब बात करें तो प्रिज्म का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रिज्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो केवल एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ले लेते हैं हम। ट्रायंगुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारे पास प्रिज्म है। प्रिज्म के जो ट्रायंगुलर फॉर्म होता है बेटा उसमें तीनों एंगल हम सेम लेते हैं 60-60, क्योंकि तीनों साइड भी सेम होती हैं। अब रिफ्रैक्शन अगर हम बात करें, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूं टॉपिक का, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लेट वी हैव ए रे which is incidence on this face AB and a normal on that face is, let's say this is, when a ray pass from rarer to denser, देखिए भाई रेरर है, ये ग्लास का बना हुआ तो ये डेंसर मीडियम है, रेरर से डेंसर जा रही है तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, कुछ इस तरीके से बेंड हो गई। यहाँ पे फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे भी, और रिफ्रैक्शन के बाद ये अब डेंसर से रेरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रे आपकी गई कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप के एल पॉइंट, एम पॉइंट और एन से होती हुई गई, तो एल पे रिफ्रैक्शन हुआ और एम पे रिफ्रैक्शन हुआ। मान लीजिए इंसिडेंस एंगल आपका I1 है, ये एंगल है आपका I2, and this angle is R1 refracted angle and this is R2. This point is O, this is A point. ये इंसिडेंस पाथ आपका रे का ये था भाई। देखिए अगर मान लिया प्रिज्म ना होता तो रे आपकी सीधी ऐसे चली जाती है, इंसिडेंस पाथ है, इंसिडेंस पाथ। और फाइनल पाथ कहाँ है, फाइनल पाथ ये है, या इमर्जेंट पाथ भी बोल देते हो आप इसको। तो फाइनल पाथ, इनिशियल पाथ से रे कितनी डेविएट हो गई है, वो इतने एंगल डेविएट हुई बेटा। देखो बिल्कुल सिंपल, मैं एक एक करके पॉइंट्स बता रहा हूं। ये एंगल है, लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इतने एंगल से, जैसे रे पाथ इतने से डेविएट हुई है तो एंगल ऑफ डेविएशन ये R1 R2 I1 I2। तो फिगर में सारी चीजें अब अपने को क्लियर हैं। इंसिडेंस रे, फाइनल रे, इंसिडेंस पाथ, फाइनल पाथ, दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है वही आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। मींस वी कैन से दैट कि हाउ मच एंगल रे चेंज इट्स पाथ, कितने एंगल से रे ने उसका पाथ चेंज किया है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके डन। नाउ अब देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं कंडीशंस निकालने की। कौन सी कंडीशन है, देखो कई बार ये पूछ लिया जाता बेटा आपसे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म या थ्रू द प्रिज्म, ठीक बात है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन। क्वेश्चन ये आपका ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगल डेल
ए एंड म्यू, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए क्या बातें हैं, एंगल डेल, एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन तीनों के अंदर रिलेशंस को देखो भाई, हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिलेशन आपकी निकल के आ रही है। ये ओ, इस पॉइंट को मैं पी कह लेता हूं, चलिए ये पॉइंट मान लिया। इन ट्रायंगल LPM, LPM में देखिए भाई ये एंगल कितना बचा हुआ है, शाबाश स्टूडेंट्स बताओ बेटा, ये वाला एंगल I1 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल कितना है, देखो ये वाला, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं हम यहां पे, ये कितना है I2 माइनस R2। दो इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल के एक्सटीरियर के बराबर होता है भाई, दो इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल के उसके अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर मींस डेल के बराबर। और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको बनाते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल OLM, OLM ट्रायंगल में देखिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180 बन जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। डन। यहां तक सब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलो अब मैं रफ कर लेता हूं भाई इक्वेशन फर्स्ट से ऊपर तक का सारा सिस्टम। ये होगा अब जो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ALOM में आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखो ये नॉर्मल था 90, ये भी नॉर्मल था यहाँ पे 90, ये 90 180 बच गया। तो एंगल A प्लस एंगल O भी किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर हो गया। यहां से एंगल A इज इक्वल टू क्या बन गया, 180 माइनस एंगल O बन गया भाई। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल A के। इसको बना लीजिए फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन को भाई आप इसमें यूज कर लो फर्स्ट में, यूजिंग फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट, यूजिंग फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स चला हुआ है स्टूडेंट्स, इजीली आप बेटा इसको समझ सकते हैं। कोई नई चीज इसमें है नहीं। इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, A रख दिया है इज इक्वल टू डेल। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन बन गई। अब अपने पास I1 प्लस I2 माइनस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू डेल। लेट्स से दैट इज योर फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन वो बन गई है। अब मैं इनको यहां से रफ कर लेता हूं। बिल्कुल सिंपल ही है, इजी चल रहा है मैथमेटिक्स। आप इसको जब समझोगे बिल्कुल इजी लगेगा आपको कि बस हमने तो फिजिक्स तो हमारी काम खत्म हो चुकी थी, फिजिक्स का तो डायग्राम बनाते ही फिजिक्स हट गया, आगे मैथमेटिक्स इसको कैरी कर रहा है। अब अप्लाई कर लो बेटा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वी कैन राइट साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R। चलो मैं 1 ले लेता हूं एक बार, I1 R1 इज इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं। वैसे म्यू जी बाई ए आएगा, म्यू जी बाई ए, पर म्यू लिख लिया हमने तो दिस विल इंप्लाइज I1 बाय R1 इज इक्वल टू म्यू एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। कंडीशन लिखेंगे एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू R1। I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, I1 इज इक्वल टू म्यू R1 एंड I2 इज इक्वल टू म्यू R2। ये दोनों वैल्यूज बेटा यहां पे रख दो फिफ्थ में।
तो I1 और I2 की जगह पे जब ऑपरेट करोगे तो म्यू R1 प्लस म्यू R2 इंटू माइनस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू डेल। म्यू कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया R1 प्लस R2 माइनस A इज इक्वल टू डेल। R1 प्लस R2 फिर से A बन गया तो म्यू इंटू A माइनस A इज इक्वल टू डेल। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं बताइए भाई, बिल्कुल सिंपल है, A कॉमन हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू A इज इक्वल टू डेल। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन म्यू A एंड डेल। तो म्यू A और डेल के अंदर आपके पास रिलेशन आ जाती है म्यू माइनस 1 इंटू A इज इक्वल टू डेल। This is the condition of refraction through a prism, or we can say that the relation between refractive index and prism angle, and last one is angle of deviation. Students clear हो गया बेटा? बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया है ये, वेरी गुड। चलो अब इसके नेक्स्ट हम करते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। कई बार आपसे एक रिलेशन और पूछ ली जाती है, व्हाट इज प्रिज्म फॉर्मूला, और कई बार न्यूमेरिकल्स में भी पूछ लिया जाता है उसका यूज। तो प्रिज्म फॉर्मूला देखो आप निकालो, कैसे निकालेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप प्रिज्म फॉर्मूला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिज्म फॉर्मूला में बेटा एक इक्वेशन आई थी अपने पास, इक्वेशन नंबर 5 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इज इक्वल टू डेल, ये इक्वेशन बनी हुई है। इक्वेशन नंबर 5 जो अभी हमने डेरिवेशन किया था उसमें इक्वेशन नंबर 5 ये आई थी, I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल। इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिए सुनिए। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 का होल स्क्वायर कर दो रूट करके, बात वही है, प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर कर दो, बात वही है, माइनस 2 रूट ऑफ I1 I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल। ये तीनों टर्म्स अपने पास एक आइडेंटिटी बनवा रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल। यहां पे अब कंडीशन क्या कही थी हमने शुरू में, एंगल है जो मस्ट बी मिनिमम होने चाहिए, तभी बात कर बनी थी। अब यहाँ पे अगर मेरे को जो इमर्जेंट रे है बेटा, ध्यान से सुनना, इमर्जेंट रे है, अगर मेरे को ये हाई इंटेंस चाहिए, ज्यादा चमकीली चाहिए, हाई इंटेंसिटी वाली चाहिए, तो हाई इंटेंसिटी वाली तब मिलेगी जब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो जाए आपका मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाए, मिनिमम। सो फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, for minimum angle of deviation, this square quantity, इस स्क्वायर क्वांटिटी का 0 होना जरूरी है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 आ जाएगा। I1 इज इक्वल टू I2 आ गया तो जो इक्वेशन अपने पास थी I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल, यहाँ पे I1 और I2 दोनों बराबर हैं। मान लो ये किसके बराबर है, I के, तो I रखोगे I प्लस I 2I बन गया इज इक्वल टू डेल। तो 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल और I इज इक्वल टू A प्लस डेल बाई 2, ये I की वैल्यू आ गई। अब I अगर बराबर है तो R भी तो बराबर होना चाहिए। I अगर इंसिडेंस एंगल बराबर है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बराबर आ जाएंगे। तो ये कंडीशन यूज करके हम दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो R की वैल्यू एज I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है, सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या था, A था। तो R1 R2 की जगह R रखेंगे तो 2R इज इक्वल टू क्या हो गया, A, और R इज इक्वल टू क्या आ गया, A बाई 2। R की वैल्यू ये आ गई, I की वैल्यू ये आ गई। R की वैल्यू और I की वैल्यू आने के बाद आप स्नेल्स लॉ में इनकी वैल्यूज यूज कर लीजिए। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। यूजिंग दीज वैल्यूज, कौन कौन सी, I और R की, यूजिंग दीज वैल्यूज इन स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। I की वैल्यू ऑपरेट कर दो भाई, ये साइन ऑफ A प्लस डेल बाई 2 बाय साइन ऑफ A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू, एंड दिस इज योर प्रिज्म फॉर्मूला।
ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो कई बार आप इसका यूज करोगे बेटा न्यूमेरिक्स में, साइन ए प्लस डेल बाई टू बाय साइन ऑफ ए बाई टू एंड इज इक्वल टू म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साइन ऑफ ए प्लस डेल बाई टू और साइन ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू। कई बार आपसे क्या होता है बेटा, आई और डेल में ना ग्राफ पूछ लिया जाता है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। और ये एक्सपेरिमेंट भी है, +2 क्लास एक्सपेरिमेंट है बेटा। ये आपका एक्सपेरिमेंट आपका पार्ट बी में है, मैं बता देता हूं कैसे हम उसे एक्सपेरिमेंट में करेंगे। जैसे प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम जो वो पिन्स लगा लेते थे ऑब्जेक्ट और उनकी इमेज की डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, तो उससे हम इंसिडेंस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टेड एंगल भी निकाल लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल को तो छोड़ो, डेल निकालेंगे हम आई के कोरस्पॉन्डिंग, आई और डेल कितना हम इंसिडेंस एंगल दे रहे हैं रे को, जितना इंसिडेंस एंगल देंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग डेल भी आपका वेरिएट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना बेटा, आपने हर बार इंसिडेंस एंगल चेंज करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो है एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद दोनों के बीच जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, किस किस के बीच, डेल के बीच और आई के बीच, डेल के बीच और आई के बीच जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ इस सिमेट्री का आना चाहिए, लाइक दैट सिमेट्री। अब ये सिमेट्री कहती क्या है वो सुन लो। मैं एक एग्जांपल रीडिंग से देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने शुरू में इंसिडेंस एंगल जो वो 30 डिग्री लिया, शुरू में इंसिडेंस एंगल कितना लिया 30 डिग्री, और मान लेते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो डेल की वैल्यू है वो 45 आ गई। कितनी आ गई 45। मान लो फिर आपने इंसिडेंस एंगल 35 लिया है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है आपका 42। फिर आपका लिया भाई क्या नाम है 40 ले लिया, 5 का ही डिफरेंस रखता हूं मैं, यहाँ पे आ गया 38। आफ्टर दैट 45 पे लिया तो 45 पे मान लिया ये हो गया 43। 50 पे लिया भाई ये 50 पे मान लिया ये हो गया आपका 48 एंड 55 पे मान लिया अपने पास कोई रीडिंग आ गई है रैंडमली 57 डिग्री। तो ये मान लिया ग्राफ आपकी रीडिंग्स आती हैं। आपको करना बेटा ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, लैब में मैं करवाऊंगा जब, तो ये इस तरीके की रीडिंग आएंगी और इन रीडिंग से आपको क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है। देखो जब आपका डेल स्टार्ट करते हो तो डेल शुरू में तो आपका यहां तक तो देखो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, और उसके बाद फिर ये क्या हुआ देखो इंक्रीज, डिक्रीज शुरू में और फिर इंक्रीज। तो यही ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से यहां तक आपका क्या हुआ, एक डिक्रीज दिखाया है और फिर यहां से यहां क्या दिखा रहा है बेटा इंक्रीज। अगर आपकी जो ग्राफ की सिमेट्री है आई और डेल के बीच कुछ इस तरीके की बन जाए तो आप कहोगे कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अगर नहीं बनता है इस तरीके का ग्राफ तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट आप दोबारा से रिवाइज करोगे। आगे समझ में बेटा। तो आज हम इसके वीडियो के अंदर इतना ही किया है। क्या क्या किया, प्रिज्म के बारे में पढ़ा, प्रिज्म की कंडीशन निकाली है रिफ्रैक्शन की, प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव किया है, और फिर हमारा जो एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट था रिलेटेड टू आई एंड डेल वो हमने किया है। स्टूडेंट्स सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।